देखो मूवी तो हम सभी देखते हैं और सिर्फ देखते ही नहीं है बल्कि मूवी के मेन कैरेक्टर से इंस्पायर भी हो जाते हैं, भले ही कुछ समय के लिए ही क्यों ना हो। वैसे ही 2011 में आई ये फिल्म जिसे सब ने बच्चों वाली कार्टून फिल्म बोल करके बहुत ही मजाक बनाया था, बट क्या सच में ये बच्चों वाली ही फिल्म थी? तो आज इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि क्या सच में रावण था। अरे कहना क्या चाहते हो? तो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर शेखर जो कि गेम डिजाइनर है, बट वो इतना भोला है कि पूछो ही मत। और उसका बेटा प्रतीक जो कि बिल्कुल ही उसके अपोजिट है, जिसके अंदर डैले वर्ड की भी तमीज नहीं है कि बड़ों से कैसे बातें की जाती है, बिल्कुल ही सेंसलेस सा कूल बनने की कोशिश करता रहता है हमेशा। और नॉर्मल लोगों को हीरो पसंद होते हैं बट प्रतीक को विलन्स पसंद होते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रतीक विलन्स बहुत ही कूल होते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। फिर एक बार जब इनकी फैमिली डिनर कर रही होती है तो प्रतीक शेखर को डूड बनना सिखा रहा होता है, और उसी बातचीत के दौरान शेखर को ये पता चलता है कि उसके बेटे को विलन्स पसंद है। और वहीं पे प्रतीक अपने पापा से ये भी डिमांड करता है कि वो एक ऐसा गेम बनाए जिसमें विलन कभी हारता ही नहीं है। पहले तो शेखर इस बात पे अग्री नहीं करता है, बट फर्स्ट टाइम उसका बेटा उससे ठीक से बात करता है, इसलिए वो इसके बारे में सोचता है। और रात को जब प्रतीक सो रहा होता है तब शेखर उसे देखने के लिए उसके रूम में जाता है, जहाँ वो देखता है कि जितने भी विलन्स या बैड गाइज हैं उन सब का वो दीवाना है। फिर तो आपको पता ही है कि अर्ली मॉर्निंग शेखर जो करता है उसकी वजह से प्रतीक खुश होने की बजाय एम्बैरेस हो जाता है और अपने पापा को सुना करके निकल लेता है। उसके बाद शेखर अपने बेटे को खुश करने के लिए एक ऐसा गेम बना देता है जहां विलन हीरो से ज्यादा पावरफुल होता है, जिसे कभी कोई हरा नहीं सकता। फिर गेम रेडी होता है और जिस दिन उसकी लॉन्च डेट होती है उससे पहले काफी लोगों से टेस्ट करवाया जाता है उस गेम को, जिसे लेवल 1 भी कोई पार नहीं कर पाता। बट फिर गेम के लॉन्च के दिन प्रतीक आता है और वो पहले ही अटेम्प्ट में लेवल 3 तक पहुंच जाता है। पर जैसे वो लेवल 3 में पहुंचता है प्रतीक गेम छोड़ करके बीच में ही चला जाता है। तब वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि रावण ये कहता है कि गेम को बीच में छोड़कर मत जाओ, पहले इसे फिनिश करो वरना मैं तुम्हें रियल वर्ल्ड में आकर मारूंगा। अब देखो, रावण एक AI था जिसे इस तरह से प्रोग्राम ही किया गया था कि वो खुद से चीजें सीख सकता है, मतलब अपने हर लेवल के साथ वो अपने ओपोनेंट की मूवमेंट को कैप्चर करके सीखता था, जिसकी वजह से उसे हराना इम्पॉसिबल था। और उसे कमांड ही ये दिया गया था कि अपने ओपोनेंट को खत्म करना है किसी भी हाल में। बट यहाँ तो बंदा बीच में ही गेम छोड़कर चला गया, तो अब क्या? अब क्योंकि रावण को ऐसे ही डिजाइन किया गया था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें हारना नहीं है, इसलिए रावण गेम से बाहर आ गया उसे हराने के लिए। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि रावण हर चीज खुद से सीखता है, इसलिए उसने ये भी सीख लिया है और बाहर आ गया। गेम से निकलने के बाद सबसे पहले आकाशी को मारता है। अब आप लोग ये सोचोगे कि उसने क्या बिगाड़ा था, तो देखो, जब गेम बना था तो सबसे पहले आकाशी ने ही गेम को खेला था और वो हार भी गया था, यानी कि गेम में हारा था, बट रियल वर्ल्ड में तो वो अभी भी जिंदा था, इसलिए रावण पहले उसे मारता है। उसके बाद रावण जो है वो शेखर से टकराता है, जहाँ वो लूसीफर के बारे में पूछता है, तो शेखर झूठ बोल देता है अपने ही बेटे को बचाने के लिए, और रावण को ये पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहा है, जिसकी वजह से शेखर का भी गेम ओवर कर देता है। और ये क्यों हुआ? तो प्रतीक के लिए, बिकॉज जो भी उसके अपोनेंट को बचाने की कोशिश करेगा उसे वो मारेगा ही, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि किसी भी हाल में उसे अपने अपोनेंट को मारना ही है। और जब प्रतीक को ये सब पता चलता है तो उसकी तो पूछो मत। फिर उसे मिलता है रियलिटी चेक। उसके बाद वो सहारा लेता है किसका? सोचो, जीवन का। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। क्यों भाई, तुझे तो विलन्स पसंद है ना, तो जा बैठ जा रावण की गोद में। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे रावण और जीवन दोनों की थोड़ी सी फाइट होती है, जहाँ पे जीवन थोड़ा भी उसको हरा नहीं पाता है। यस, ऑल बिकॉज ऑफ रावण इज अ फास्ट लर्नर। तो वो लोग जैसे तैसे करके रावण की आंखों में धूल झोंक करके उससे पीछा तो छुड़ा लेते हैं और आ जाते हैं इंडिया। फिर रावण जो है वो डॉक्टर मेहरा के पास पहुंचता है और उससे प्रतीक का पता पूछता है, बट प्रतीक का पता नहीं बताने पे रावण जो है वो डॉक्टर मेहरा को भी टपका देता है। और ये सब क्यों होता है? प्रतीक की वजह से। फिर हमें दिखाया जाता है कि रावण इंडिया आ जाता है और जहाँ उसे कुछ बच्चे मिलते हैं, जिससे वो थोड़ी देर बातें करता है और उसके बाद चला जाता है। बट रावण तो एक विलन है, उसे तो बच्चों को भी मार देना चाहिए था, फिर वो उसे जिंदा क्यों छोड़ देता है? वो अगेन जो रावण था वो बस अपने मालिक के द्वारा दिए गए कमांड को फॉलो कर रहा था। दैट मीन्स इससे साफ क्लियर होता है कि रावण इज नॉट अ बैड गाय। और इन द एंड प्रतीक मिल जाता है और फिर जीवन और रावण की फाइट होती है।
और देखो यार, इस फाइट से पहले और भी बहुत सारे सीन्स होते हैं जिसे हम अभी फिलहाल के लिए स्किप करते हैं क्योंकि वो बताने का कोई मैटर नहीं बनता। जीवन बहुत ही मार खाता है बिकॉज रावण जो है हर मूवमेंट को बड़ी आसानी से सीख ले रहा था, बट फिर भी लास्ट में जीवन जीत जाता है चीटिंग करके, बिकॉज इस पूरे फाइट में जीवन का जो दिल होता है वही छुपा दिया जाता है। ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा। और बिना दिल के ही पूरी गेम खत्म होती है। उसके बाद जीवन के हारने के बाद जो रावण होता है वो वापस लौट जाता है और फिर कभी वापस लौट करके नहीं आता, बट जीवन हाथ लगा लेता है और फिर वापस आ जाता है। अब देखो यहाँ पे चीटिंग कैसे हुई, तो गेम के रूल के अकॉर्डिंग दोनों को ही अपना अपना दिल लगा करके लड़ना था। ये नहीं कि दिल छुपा लिया और उसके बाद लड़े, फिर मरने का एक्टिंग किया और उसके बाद फिर वापस दिल लगा करके जिंदा हो गए। चाहता तो रावण भी ऐसा कर सकता था, वो भी सीख सकता था ये चीज, पर नहीं, रावण बेचारा ईमानदार था, लॉयल था, उसने ऐसा नहीं किया। अब आप लोग मुझे खुद बताओगे क्या सच में रावण एक बुरा पर्सनालिटी था? जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि वो एक एआई है और एआई को हम जो कमांड देंगे वो उसे किसी भी हाल में फुलफिल करेगा ही करेगा। तो आई डोंट थिंक सो कि रावण बुरा था, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं था, क्योंकि वो एक एआई था और एआई बस अपना कमांड फॉलो कर रहा था।